जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम 8th और 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2.5 के इसके पहले के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो चलो हम जल्दी देख लें ये क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा है ना कि फैक्टराइज, क्या कह रहा है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 8a द क्यूब प्लस b द क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b द स्क्वायर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम जरा एक बार फार्मूला फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या था जो हमने पढ़ा था? हमने देखो पढ़ा था a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल्स टू a द क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b द क्यूब। ये फॉर्मूला देखो लिखने का फ़ायदा ये है ना कि तुम इनके बीच में एक सिमिलैरिटी देख सकते हो। कुछ नहीं तो कम से कम दो क्यूब वाले टर्म दिख रहे हैं हमें, वैसे ही जैसे क्यूब वाले टर्म यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर a वाले टर्म भी दिख रहे हैं। यहाँ पे a b का फॉर्मूला मैंने लिया, अगर x प्लस वाई का के भी टर्म्स में लिखो तो बात वही रहती है। x द क्यूब मैं लिखता हूँ, फिर मैं लिखूँगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x प्लस y द क्यूब। इसे देखो पढ़ना देखो इस तरीके से है कि ये फर्स्ट टर्म का क्यूब है, यहाँ पे 3 है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड, 3 है सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, और फिर यहाँ पे लास्ट टर्म दैट इज़ y सेकेंड टर्म का क्यूब। तो ये क्यूब का जो रिलेशन है और सारी बातें प्लस में दी गई हैं, इसने मुझे एक हिंट दिया कि इस फॉर्मूले के बारे में तुम सोचो। तो देखो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसी को फिर से रीराइट करता हूँ और मैं लिखूँगा 8a क्यूब को 2a द क्यूब, 2a द क्यूब प्लस लास्ट टर्म है वो यहाँ पे लिखा गया है तो मैं b क्यूब लिख देता हूँ, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म मतलब क्या? सेकेंड टर्म मतलब यहाँ पर b से है b। अब तुम सोचोगे अच्छा सर आपको कैसे पता चला ये सेकेंड टर्म b ही है? देखो मैंने जैसे ही ये क्यूब वाले टर्म को देखा तो तुरंत मुझे फर्स्ट और सेकेंड टर्म तो मिल गया, तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट और सेकेंड टर्म लिख लेता हूँ। जब सारी चीज़ें प्लस में हैं तो मुझे बीच वाले टर्म भी मिल गए। अब मैं इसी के बेस पर काम कर रहा हूँ, इसी के बेस पर मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने 3 का लिया मल्टीपल इंटू 2a किया स्क्वायर फिर b किया। इससे ये कहाँ से मिला? आप पूछोगे सर जी ये कहाँ से मिला आपको? देखो क्योंकि ऐसा कुछ दिया तो नहीं गया ना कि a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपांड करो, ऐसा दिया होता तो बात अलग थी। हमें इसी को, यही जो दिया गया क्वेश्चन है उसी को फॉर्मेट में बदलना है। तो जब उसको हम एक फॉर्मेट में बदल रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में बदल रहे हैं? इस फॉर्मेट में बदल रहे हैं जहाँ फर्स्ट टर्म का क्यूब है
लास्ट टर्म का भी क्यूब है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड y। तो मैंने उसी टर्म में लिखा और लिखने के साथ मैंने क्रॉस चेक कर लिया। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बनेगा और 4 3 जा 12 होगा और 12 यहाँ पे दिया गया है। इसको देखने से मुझे ये पता चला कि मेरी गाड़ी बराबर ट्रैक पे चल रही है। अब उसके बाद मैं 3b² a लिखता हूँ। इसको भी मैं क्रॉस चेक कर लूँ तो 3 2 जा 6 होगा और 6ab² है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो दिया गया फॉर्मेट है वो प्रॉपर मेरे फॉर्मूले में बैठ रहा है, और जब ये प्रॉपर फॉर्मूले में बैठ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो दी गई बातें हैं ये एक्चुअल में 2a + b³ का ही एक्सपेंशन है। ठीक, यहाँ पे जो हम लिख रहे थे वो तो हम एक गेस करके लिख रहे थे, और यहाँ पर जो हमने लिखा वो प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के बाद। तो तुम्हें हर क्वेश्चन में अब यही करना है। पहला तो फॉर्मूला रिकग्नाइज कर लो, अपने माइंड में रख लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तुम्हें 2a + b³ का ही फॉर्मूला लग रहा है। अब इसी फॉर्मूले को बेस बनाकर मैं इनसे टर्म्स लेता गया, सारे टर्म्स मैंने इनसे लिए। पहले का क्यूब मुझे मिल गया, सेकंड का क्यूब मिल गया, उसके बाद 3 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लूँ, उसके सेकंड मान लूँ, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, फिर 3 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से ये बातें आगे बढ़ती गई। अब ना हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन को भी चलो इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, और तुम देखो कि कैसे हम क्वेश्चन देख के फिर फॉर्मूले से उसका रिलेशन ढूंढेंगे। तो पहला काम ये है कि मैं यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो मैं लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 8a³ - b³ - 12a² और +6ab²। ठीक है ना। तो इतना तो कम से कम क्लियर है ना कि ये a + b या a - b³ का ही फॉर्मूला है। तो क्यूब वाला जब ये फॉर्मूला है तो मैं उसी फॉर्मूले को पहले लिख लेता हूँ, x - y³। क्या होता है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट टर्म का क्यूब। हमने जिस तरह से याद किया है ना, हम उसी तरह से उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। हमने ऐसे पढ़ा था x का क्यूब -3x² y + 3y² x प्लस, अब ये हो गया तो अभी लास्ट में y³। हमने देखो पढ़ा था कि जो माइनस वाले फॉर्मूले होंगे उसमें एक टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो उन्होंने क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया, क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ। उसके बाद 3x² y फिर 3y² x। देखो तुम, ये क्यूब वाले टर्म्स आ गए पहले, फिर 3 वाले टर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमने इस उसी फॉर्मेट में लिखा है। अब ये देखते हैं कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है क्या वो इस फॉर्मेट में मैं लिख पाऊँगा। अगर लिखूँगा तो वो कैसा दिखेगा। जैसे पहले टर्म का क्यूब, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का क्यूब मुझे बना के लेना है। तो क्यूब जो है वो तो खाली a का है ना, यहाँ पर तो कोई क्यूब लिखा नहीं है, तो मैं उसको रीराइट करूँगा और मैं लिखता हूँ 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब, ऐसा मैंने लिख दिया। तो मैंने वैल्यू तो नहीं बदली, जो आपने दिया था वही है। इसको एक्सपांड करोगे, ओपन करोगे ब्रैकेट, तो यही मिलेगा। अब ये -b³, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड टर्म क्यूब के फॉर्म में आ गया। माइनस, अब मैं कहीं नहीं देखूँगा, मैं सीधा यहाँ लिखूँगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है। तो 3 इंटू 2a² इंटू b। अब मैं देखता हूँ 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 या 12 हुआ। क्या ये 12 बन रहा है? हाँ, ये 12 बन रहा है।
तो मेरा काम तो हो गया, मतलब मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया कि मेरी गाड़ी बराबर ट्रैक पे चल रही है। अच्छी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर से वही काम करेंगे कि 3x² लिखने के बाद प्लस 3 सेकेंड टर्म जो था उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। फर्स्ट टर्म जो था वो 2a है, उसको भी लिख लिया। अब यहाँ पर देखने से बराबर पता चल रहा है कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था। तो जब ये चीज़ें बराबर फॉर्मेट में जा रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा गया था ये असल में x माइनस वाई का होल क्यूब था, उसी का एक्सपेंशन था। तो उस हिसाब से ये जो लिखा गया है ये बना 2a माइनस बी द होल क्यूब का एक्सपेंशन। ठीक, और जैसे ही आप ये लिख देते हो तो आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। क्वेश्चन आता है सर जी कैसे पता चला आपको मैंने फैक्टराइज किया? देखो यहाँ पर तुमने लिखा है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। जब किसी भी एक्सप्रेशन को जो कि प्लस माइनस में दिया गया था, इतना बड़ा दिया गया था प्लस माइनस में, और तुमने उसको इनटू में एक्सप्रेस कर लिया, मल्टीपल्स में, इन तीन के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको कहा जाएगा फैक्टराइज कर दिया। तुमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। तो क्वेश्चन था क्या सर जी हमें ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा? नहीं, ये जो क्यूब है उतना बहुत हो गया। अच्छी बात। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर है ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के पूछो, मुझे समझ में आ रहा है तो भी लिखो कि हाँ ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए थे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन चलो देखते हैं कि क्या कह रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 27 माइनस 125a द क्यूब माइनस 135a प्लस 225a द स्क्वायर। ठीक, देखने से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बताओ? a क्यूब b क्यूब ये किस तरह के फॉर्मूले में, किस तरह के फॉर्मेट में है ये बातें? देखो यहाँ पे ये तो हम एकदम क्लियर गेस कर पा रहे हैं ना कि ये 3 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है? 5a का क्यूब है। बस इतना तुमने गेस कर लिया ना, बाकी चीज़ें अपने आप जगह पर आ जाएंगी, बाकी के लिए चिंता नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लिखूँगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म। याद रखना ये क्यूब के नीचे जो लिखा है वही है हमारा फर्स्ट टर्म, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a, और फिर प्लस 3 इंटू 5a द स्क्वायर इंटू 3। जरा सा हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। 3 इंटू 3 का स्क्वायर किया तो 9 इंटू 5, 5 9 जा 45 इंटू 3 कर लो, 3 5 जा 15 का 1, 3 4 जा 12, 135। तो 135 तो हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। इसका मतलब ये चीज़ बराबर ट्रैक पे है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रैक पे है क्या। देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, और ये कितना हो जाएगा 3, और 3 क्या हो जाएगा 9 इंटू 25, हम जानते हैं 225 हो जाता है। तो मतलब ये दूसरे वाला वैल्यू भी कहाँ है? बराबर अपने ट्रैक पे। जब ये दो वैल्यूज़ अपने ट्रैक पे एकदम परफेक्ट चल रही हैं, दो वैल्यूज़ अपने ट्रैक पे एकदम परफेक्ट चल रही हैं, तो हम देखो इसे
अब फॉर्मेट में लिखें अगर तो x का क्यूब है, y का क्यूब है माइनस 3x² प्लस 3xy²। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये x माइनस वाई होल क्यूब ही है ना। और जब ये x माइनस वाई होल क्यूब है तो चलो हम इसे लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म टोटल द होल क्यूब। फॉर्मूला तो चाहिए तो खाली अपने रेफरेंस के लिए लिखे हो, इसलिए उसको अलग कर दो। और इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया था उसी क्वेश्चन को हमने फिर से रीराइट किया और फिर से हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें और उस फोर्थ क्वेश्चन को भी हम करके देख लें। यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है 64a द क्यूब माइनस 27b द क्यूब। उसके बाद दिया गया है 144 a द स्क्वायर b 108 a द b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक तो देखो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो समझो। ये वैल्यू क्यूब देखकर समझ में आ गया कि ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, और फिर जब प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन दिख गए तो समझ गया कि ये माइनस है इसमें, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाले फॉर्मूले का यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। क्योंकि जो x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है उसमें पूरा का पूरा इसको जो वैल्यू रहती है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3y² x प्लस y द क्यूब। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ किस में रहती है? प्लस में। और अगर आपको अल्टरनेटिव प्लस माइनस दिखने लगे तो समझ जाओ वो क्या है? माइनस। इनफैक्ट उन्होंने अलग फॉर्मेट में लिखा है तो -1 भी दिख गया तो समझ जाना कि माइनस का ही ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे 4a द टोटल क्यूब, 4a द टोटल क्यूब माइनस 3b द टोटल क्यूब, है ना। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा कि नहीं, ज़रा चेक कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16 एंड 4 जा 64, 27 तो अभी अभी करके देखा था हमने। अब इतना लिख लेने के बाद आगे वाले टर्म्स देखो हमें बड़े आराम से मिल जाएंगे, उसमें कुछ चिंता नहीं करना, इसको देखना ही नहीं है, तुम्हें खाली यहाँ देखना है। 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया। ठीक, आगे देखो प्लस 3 यहाँ पे फर्स्ट ये सेकेंड टर्म लिखोगे उसका स्क्वायर और फर्स्ट टर्म 4a। अब जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या हम बराबर जा रहे हैं, क्या सारी बातें ट्रैक पे हैं क्या। देखो 3 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 इंटू 16 144। तो मतलब यहाँ पर गाड़ी बराबर ट्रैक पे हम चल रही है। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ये 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर था। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 4, 4 7 जा 28 का 2, 4 2 जा 16 168। ओहो, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 4 7 जा 28 का 2 गया, 4 2 जा 8, 8 एंड 2 10 108। तो ये हमारी गाड़ी एकदम बराबर ट्रैक पे चल रही है। अच्छी बात। अब जब हमारी गाड़ी एकदम ट्रैक पे चल रही है तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कि भाई आप जो हो
वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स का एक्सपेंसन हो, मतलब यू आर एक्चुअली x माइनस वाई द होल क्यूब का एक्सपेंसन। अब क्वेश्चन आता है सर जी क्या ये लिखना ज़रूरी है? हाँ, ये फॉर्मूला जो तुमने यूज़ किया है वो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे बताओ, और फार्मूला आप रिवर्स ऑर्डर में यूज़ कर रहे हो। इसकी पहले याद करो, तुमने पढ़ा था तो तुमको ये लिखा रहता था, है ना, इस तरीके से लिखते थे x माइनस वाई द क्यूब, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, ऐसा सब हम लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आप रिवर्स जा रहे हो, आप ये एक्सपेंसन को छोटे में लिख रहे हो। छोटे में क्यूब वाला फॉर्म जो था उसको आप एक्सपांड कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब वाले फॉर्म को एक्सपांड कर रहे थे। अब यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म को क्यूब वाले फॉर्म में लिख रहे हो, तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर बताओ। अब फॉर्मूला लिखने से तुमने बता दिया कि आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। ये था तुम्हारा पहला टर्म, ये था दूसरा टर्म, और ये रही उनके बीच की साइन, और ये टोटल का क्यूब, इस पूरे का ये क्यूब है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम और 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो 5th क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, ज़रा उससे भी हम समझ लेंगे कि 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहले अब मैं ज़रा बोर्ड भी क्लीन कर दूँ, है ना, फिर हम 5th क्वेश्चन को भी ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और ओके, देखो 5th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 27p द क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p द क्यूब, 9/2 यहाँ पे p द स्क्वायर दिया गया है, प्लस 1/4 p दिया गया है, ठीक। अच्छा, अब इसे देखो हम कैसे फॉर्मेट में ले आते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। 27p तो क्यूब है, ये हमें पता चल गया। अभी 216 ये किस वैल्यू का एक्सपांडेड फॉर्म है? देखो 216 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 108, फिर 2 से कट करोगे 54, फिर 2 से कम कट करोगे 27, फिर 3 से कट करोगे 9 जा 3 और ये 1। इसका मतलब ये हुआ कि 216 ये एक्चुअल में 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 है, मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, मतलब 2 × 3 का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, ये ऐसे है। तो ये 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखो 3p द होल क्यूब, है ना, इसकी जगह पे लिख दिया। यहाँ पे 1/6 का क्यूब, अब ये इस फर्स्ट टर्म का क्यूब हो गया और ये सेकेंड टर्म का क्यूब हो गया। अब इसके बाद हम जैसा कि हर बार की तरह ये टर्म्स मिल गए तो बाकी अपने आप हमें मिल सकते हैं, कोई चिंता नहीं। 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म, फिर 3 × सेकेंड टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, a का क्यूब, b का क्यूब, 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकेंड, फिर 3 सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, ऐसा हमने लिख लिया। एक बार चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं हमेशा की तरह, क्या हमारे टर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं। इन दोनों को तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, इसमें कुछ नहीं वर्क करना है। यहाँ पे हम सोचेंगे, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या दे रही है हमसे, 3 × 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब मैं 9 बोलता हूँ, 1/6 बोल देता हूँ। अब देखो 3 2 जा 6, ये क्या बन गया 9/2, ये 9/2 आ गया, मुझे मिल गया। और ये p का स्क्वायर तो अपने आप मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, और इंटू 3 से कट कर दोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से कट करोगे 4 जा 1/4, और जो p वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला टर्म भी हमें बराबर फॉर्मेट में मिल गया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे ये फ़ायदा मिल गया कि ये सब कुछ किसका एक्सपांडेड फॉर्म है, ये सब कुछ किसका एक्सपांडेड फॉर्म है, x माइनस वाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3p माइनस 1/6 द होल क्यूब को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो भी बता देते हैं कि भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स एक्चुअल में x माइनस वाई होल क्यूब होता है। ठीक है, रिवर्स फॉर्म में बता रहे हैं। तो जो फार्मूला हमने अप्लाई किया, जिस फार्मूले को हमने यूज़ किया यहाँ पे, वो आप ज़रूर मेंशन यहाँ पे करो। अच्छा, तो ये यहाँ पर 8th क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिया। आओ अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 9th क्वेश्चन एक्चुअल में इसी फार्मूले को खुद डिस्कस कर रहा है। तो चलो अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। देखो, अच्छा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 9th क्वेश्चन कह रहा है ना कि वेरीफाई वेरी फर्स्ट थिंग x द क्यूब माई प्लस y द क्यूब x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई द स्क्वायर। ये हमें ना वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, अगर ये वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसी को आपको ला के दिखाना है, यही वैल्यू ला के दिखा देनी है। ओके, हम ये पता है कि x क्यूब की बात हो रही है तो x प्लस वाई होल क्यूब हमने पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक, अब उस फॉर्मूले को हम लिख लें। इसमें और इसमें देखो फ़र्क है, ये x क्यूब वाई क्यूब है और ये क्या है, x प्लस वाई द होल क्यूब है। फ़र्क है, याद रखना। अब जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो ये x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई द क्यूब बनेगा, है ना। आगे बढ़ते एक कदम, x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लेते हैं, ये दोनों टर्म। यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई, तो 3xy कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ से, इन दोनों में से, है ना। सर कहाँ से आपने कॉमन लिया, इसमें से, इसमें और इसमें। 3xy को तुम्हें बाहर रख लेना है, पीछे क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा y। एक जगह पे x बच गया, एक जगह पे y। यहाँ पे मेरे पास क्या था, x प्लस वाई द होल क्यूब। ठीक है ना। अब एक काम करो, इसको यही रहने दो और ये पूरा वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ से उठा के यहाँ पे। तो तुम लिखोगे x द क्यूब प्लस वाई द क्यूब, ये ऐसे रखो, ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ ट्रांसफ़र करो, x प्लस वाई द क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। याद रखना, ये वैल्यू उठ के यहाँ पर आएगी, ये जगह चेंज करेगी तो ये प्लस क्या बनेगा, माइनस। ये वैल्यू जहाँ है वही है, ये वैल्यू जहाँ है वही है, ये उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर किसी को यहाँ डाउट हो रहा है ना तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो, x प्लस वाई का क्यूब था मेरे पास, ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे ला दिए, 3xy x प्लस वाई बना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब उसी जगह पे बचा रह गया। ठीक,
अब उसको चाहे तुम इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, एक ही बात है। अच्छा, अब हम एक बात देखते हैं कि इसमें x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है ना? देखो, तुम खुद देख लो, है। तो अब x का क्यूब और y का क्यूब लिखो, x प्लस वाई लिखो, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -3xy, बचेगा कि नहीं? देखो, x प्लस वाई कॉमन चला गया ना, यहाँ से जब कॉमन गया तो क्यूब की जगह पे क्या बच गया? स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू रहने दो, एक्स प्लस वाई को भी यहीं रहने दो। इसको एक्सपांड, इसको ना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बोलो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला? दिख रहा है आपको? यस। तो इसको अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -3xy। अब बस हमारा काम बन चुका है। x प्लस वाई, क्या ये दिख रहा है आपको? यस। यहाँ पे देखो 2xy प्लस है, 3xy माइनस है, तो क्या होगा बोलो? -xy। तो ये वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर -xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो, जो उनको चाहिए था वही आया कि नहीं आया? जो उनको चाहिए था वही आया, ठीक है ना? तो x द क्यूब वाई द क्यूब क्या बन गया? x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर -xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से एक फॉर्मूला भी बना है। और अब चलो, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। इसे अपने मन से भी सॉल्व करना, एक बार भले तुम्हें बोर्ड पर या देखना पड़ रहा है, लेकिन तुम फिर से इसे अगर एक बार समझ लिए हो तो दोबारा से फिर से सॉल्व करो और उसे एकदम से क्लियर करके ले लो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ें हम। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं ना, एक्स द क्यूब माइनस वाई द क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मुझे लग रहा है ना, इसे तुम अपने मन से भी कर पाओगे। एक बार ट्राई तो करो, ठीक है? ट्राई करो एक बार, वीडियो रोक के। आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे आके, है ना? अच्छा, कोई यहाँ पे लिखेंगे, देखो x माइनस वाई द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वाई द क्यूब। लिखने की स्टाइल ज़रा चेंज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कर लेते हैं, -3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस वाई का क्यूब है, एक्स द क्यूब माइनस वाई का क्यूब है। अब क्या करूं बोलो इसके आगे? 3xy कॉमन ले लूं, 3xy कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई बचेगा, याद रखना, क्योंकि तुमने ना माइनस को कॉमन में लिया है। तुमने क्या कॉमन में लिया है? माइनस। अब ये वैल्यू मेरे पास है x माइनस वाई द क्यूब, x माइनस वाई द क्यूब इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इस तरफ ले लेता हूँ जैसा लास्ट टाइम किया था। ये पूरी वैल्यू यहाँ आएगी तो क्या बनेगी? प्लस 3xy और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है? अब x माइनस वाई कॉमन ले लो तो x माइनस वाई होल स्क्वायर 3xy, क्योंकि x माइनस वाई तो कॉमन चला गया। इसको तो ऐसे ही खाली लिखते चलना है, अभी इसमें कुछ टेंशन नहीं है, जो है वो खाली ऐसे कैसे लिख लेना।
अब क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? ये x माइनस वाई होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करो। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल्स टू एक्स द क्यूब माइनस वाई द क्यूब। और लो आ गया हमारा वेरिफिकेशन। अभी x माइनस वाई ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 2xy और प्लस 3xy क्या बनेगा? प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स द क्यूब माइनस वाई द क्यूब। ये हुआ आंसर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वैल्यू। यस, तो इस तरह से बच्चों ये हमने 8th और 9th दोनों क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं, और इन सब की तो खुद से प्रैक्टिस करना। आओ अब हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।